लोग जाने वाला इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसको दूसरे नाम पे ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन द ग्लोब दिया जाता है। और ये अपना जो नेशनल पार्क का जो नाम अपनी भाषा में ही रखा है, इसका अर्थ है केबुल का मतलब है कई मीन्स टाइगर और बुल मीन्स बांध कर रखने वाला जगह। और असली में कहेंगे तो ये जो केबुल नाम जो शब्द अभी जो इस्तेमाल कर रहा है ये नया वाला शब्द है। ओल्डन शब्द में केबुल ऐसा कह रहा। हाँ, उसका अर्थ है कई का मतलब टाइगर और बुल का मतलब बांध के रखने वाला और टाइगरों का गैदरिंग होने वाला एक जगह था। और ये जो वो जो जगह ये जगह को नहीं कह रहा है, नज़दीक वाला ये जो गांव का नाम ही है, अपने गांव का नाम ही है। और अपना जो गांव को इस तरह जो नाम रखने का रीज़न है कि बहुत पिछली बार की कहानी है, यहाँ पे टाइगर को पकड़ के बांध के रखा था और टाइगरों का गैदरिंग होने वाला था जो जगह था। इसीलिए इस तरह का जो जगह होने के कारण ऐसा जो नाम रखा। और लमजाओ का मतलब है ये नियर बाई भास एरिया को कह रहा है अपनी भाषा में लमजाओ। और नेशनल पार्क तो डिपार्टमेंट ने दिया हुआ एक नाम है तीनों मिलवा के केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कह रहा। और ये जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड पे दो चीज़ से यूनिक होता है, एक ये जो सांगाई डियर, दूसरा सांगाई जो रहने वाला जो जगह, ये जगह भी दुनिया का एक अकेला तैरने वाला जगह है। और यहाँ पे जो तैरने वाला चीज़ को हम अपने मणिपुरी भाषा में फुमदी कहता है। और ये जो फुमदी डेड एंड डिकम्पोज प्लांट से बनता है और इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। ह्यूमस मीन्स अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल। और इसी ह्यूमस में लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हाई बाउंसी, that is why this biomass is floating above the water. If not, they will sink like the soil. और यही जो तैरने वाला वेजिटेशन के ऊपर रहने वाला ये जो संगाई, ये भी अपना भाषा ही है। इसका भी अर्थ होता है, संगाई का अर्थ है सा का मतलब एनिमल और गाय का मतलब वेटिंग फॉर समवन और समथिंग। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर स्टेट एनिमल संगाई। और इसको अपने भाषा में नाम रखने का रीज़न भी होता है, वो क्या कि इस हिरन को कोई भी आदमी कोई भी जानवर उसको पीछा करे, जब पीछा करने वाला रुकेंगे तो ये हिरन अपने आप रुक जाता है और रुक जो पीछा करने वाला उसको ही ऐसे पीछे मुड़ के देख कर इंतज़ार करके रहता है। जब हम लोग का पाँव आगे बढ़े तभी ये हिरन अपना पाँव आगे बढ़ता है। इस तरह का जो उसका वेटिंग नेचर होने के कारण इसी हिरन का नाम संगाई रख रहा अपने मणिपुरी भाषा में। और इसको दूसरे नाम पे डांसिंग डियर भी किया जाता है। डांसिंग डियर इसलिए कह रहा है कि इसका रहने वाला जगह एक तैरने वाला फ्लोटिंग स्टेशन होने के कारण इस तैरने वाला बायोमास पे हम लोग भी और ये सांगाई हिरन भी प्रेशर देने से बायोमास की तरफ से वेव देगा। वही वेव और सांगाई दौड़ने वाला मूवमेंट एक साथ होने में ही देखने वाला हम लोग के नज़र में उसको नाचने वाला लग रहा था। इसीलिए इसी हिरन को दूसरे नाम पे डांसिंग डियर कह रहा। असली में वो नहीं नाच रहा, हम लोग के नज़रों में ही नाच रहा। और एक जो फुल मैचो वाला जो संगाई मेल होने से उसका वेट 80 केजी से 125 केजी है और उसका हाइट मेरी हाइट जैसा ही है एक फुल मैचो वाला मेल पे। और उसको इसी बायोमास के ऊपर सर्वाइव कर सकने के लिए इस बायोमास का थिकनेस 75 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, तभी इस बायोमास के ऊपर ये जो संगाई हिरन सर्वाइव कर पाएगा। और इस तरह का जो संगाई सर्वाइव कर सकने वाला जो जगह अपना जो नेशनल पार्क के बीच में अराउंड 9 स्क्वायर किलोमीटर मिलता है, जिसपे अपना हिरन सर्वाइव कर रहा है। और इसी संगाई हिरन को 1951 में एक्सटिंक्ट ऐसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से माना गया था। फिर भी हम लोग का किस्मत अच्छा होने के कारण 1953 में इसको दोबारा मिला। उस मिलने वाला आदमी का नाम अल्बिस परसीगी कहता है। उसी ने लगता के साउदर्न फ्रिंज से 6 संगाई मिला और उसके बाद हम लोग का संगाई कंजर्वेशन प्रोसेस शुरू किया है। और स्टिल वी हैव रीच्ड अप टू 251 अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस। उसमें से 63 आर मेल, 134 आर फीमेल, 54 उसका बच्चा, कुल मिला के 251 उसका संख्या इस फ्लोटिंग स्टेशन के ऊपर में हो रहा है। अभी है क्या? हाँ मैम, अभी भी है सर। वो जो संख्या कितना कॉल है?